दक्षिणी भारत की पश्चिमी सीमा, जहाँ पर मलाबार अंचल स्थित है, जिसे हम आज केरल प्रांत कहते हैं, वहाँ पर ही वेद पारायण, धर्म पारायण नंबूदरी ब्राह्मण रहा करते थे। और ऐसी किंवदंती थी कि भगवान परशुराम को इस बात का आभास हो गया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर भारत वेद शून्य हो जाएगा, भारत में से वेद का प्रचार नहीं होगा, सब वेद विरोधी हो जाएंगे। तो उस समय उन्होंने उत्तर भारत से कुछ ब्राह्मण परिवारों को यहाँ पर निवास कराने को कहा और आज्ञा दी कि तुम वेद की रक्षा करना। तो उसी बात को मानते हुए वहाँ पर सब लोग वेद रक्षण करा करते और वेद पठन करा करते। और ऐसे ही एक नंबूदरी ब्राह्मण थे शिव गुरु जी। शिव गुरु जी बहुत ही वेदनिष्ठ थे, धर्मपारायण थे, तपस्या में लीन रहते और उनकी विवाह की इच्छा भी नहीं थी, गृहस्थी में नहीं जाना चाहते थे। परंतु माता पिता के इकलौते पुत्र थे, तो इसीलिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी हुई विशिष्टा जी। अब कहीं कहीं उनका नाम सुभद्रा जी भी प्रख्यात है, तो इसको समझ लीजिए। जैसे पुरातन काल में क्या होता था कि कोई व्यक्ति, किसी के गुण अगर बहुत हैं, जैसे गुणी है, कोई बहुत सुशील है तो उसका नाम सुशील हो गया, कोई महिला बहुत सुशील है तो उसके लिए सुशीला हो गया। तो ऐसे ही उनके जो गुणवाचक नाम थे वह प्रचारित हो जाते। इनका प्रचलित नाम सुभद्रा जी हुआ। अब इन दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु कोई संतान तो हो नहीं रही और सब बड़े चिंतित रहते कि संतान क्यों नहीं हो रही। तो शिव गुरु जी के आराध्य देव कौन थे? भगवान शंकर थे। उन्होंने अपनी पत्नी के संग यह निश्चित करा कि मैं भगवान शंकर की तपस्या करूंगा। तो प्रौढ़ावस्था में ही उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भोले शंकर तो अत्यंत भोले हैं ही, जैसे तपस्या प्रारंभ करी, कठिन तपस्या करते ही भगवान भोले शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने अपने रूप को प्रकट करा। जैसे ही अपने रूप को प्रकट करा, भगवान शंकर तो भोले हैं ही, तो इनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गए और तुरंत प्रकट हुए और बोले वरदान मांगो। भगवान शंकर को देखकर यह लोग भी अत्यंत उत्साहित हो गए। दोनों के अंदर बड़ा हर्ष आ गया और माता ने यही वरदान मांगा कि हे शंकर, हे भोलेनाथ, आपके समान ही मेरा पुत्र हो जाए। शिव शंकर भगवान आश्चर्य में आ गए। मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसी कारण से मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। कुछ समय बीत गया और वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन स्वयं भगवान शंकर ही आचार्य शंकर के रूप में प्रकट हुए। बाल्य शंकर के रूप में शिव गुरु जी के घर में आ गए। शंकर अत्यंत प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जैसे ही उनके जन्म का 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उन्होंने अपनी मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपनी मातृभाषा को बड़ी सरलता से वह बोल सकते थे। आसपास के लोग सब आश्चर्यचकित होते कि कोई बालक इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है। 2-3 वर्ष के हुए तो पिताश्री पुराणों का अध्ययन करा करते। पिताश्री के संग समस्त पुराणों का उन्होंने अध्ययन कर लिया और जैसे जैसे पिताश्री उनका पठन करते, वह भी उनका अर्थ सहित पठन करने लग गए। इतने ज्ञानी थे, एक बार जो सुन लिया तो उसे कभी भूलते नहीं थे। वह श्रुतिधर थे। एक घटना आती है, एक बार जो इनके प्रांत का राजा था, वो राजा 3 नाटक लिखे थे। अब उसमें से उसकी जो पहले के समय में प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो आदमी हाथ से ही लिखता था व्यक्ति, तो उसकी जो लिपि थी वो खो गई। अब राजा को भी स्मरण नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया है। तो अंत में वह आचार्य शंकर तक पहुंची। आचार्य शंकर ने उसके नाटकों को एक बार पढ़ा था, सुना था, तो जैसा जैसा लिखा था आचार्य शंकर ने वैसा वैसा उसके लिए लिख दिया। इस प्रकार आचार्य शंकर ने उस राजा पर कृपा करी। अब बालक शंकर जो थे, 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हो गया और गुरुकुल में भेज दिया गया, जैसा परंपरानुगत है। और गुरुकुल में जाते ही पठन करने लगे और 2 वर्ष में ही सारे शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया और पूर्णतः उनको अर्थ सह कंठस्थ कर दिया, साथ में अर्थ के संग कंठस्थ कर लिया। यह परिणाम होता है जब हम कोई काम भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं। देखिए, शिव गुरु पुत्र की कामना कर रहे हैं, परंतु उसमें भी भगवान का स्मरण प्रधान है, क्योंकि हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति हर प्रकार की विपदा का नाश करने वाली है। तो इस प्रकार से बाल्य शंकर जो थे वह गुरुकुल चले गए और गुरुकुल में यह प्रथा थी कि जो उदर पूर्ति करनी है, भोजन ग्रहण करना है, उसके लिए आपको भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ताकि जो शिष्य हैं उनके अंदर सरलता और विनम्रता आ सके। क्योंकि कहा गया है विद्या ददाति विनयम, तो जब तक विनम्रता नहीं होगी तब तक विद्या का भी कोई लाभ नहीं होगा।
इस प्रकार आचार्य शंकर एक बालक के रूप में ही और भिक्षा मांगते हुए गए और एक निर्धन ब्राह्मणी के यहाँ पहुँच गए। आचार्य शंकर द्वार पर खड़े थे और जैसे बोला भवति भिक्षाम देहि, यह शब्द सुनकर वह ब्राह्मणी का हृदय हर्षित हो गया, क्योंकि भगवान शंकर ही स्वयं आए हैं, तो उसका हृदय हर्षित हो गया। उसके घर में कुछ था तो नहीं, उसने सब वो टटोला परंतु कुछ ना मिला। आचार्य शंकर बात समझ तो रहे थे परंतु देख भी रहे थे, और देखते देखते उसको एक आंवला मिला। तभी आचार्य शंकर को उसने वह एक आंवला दे दिया। इस भाव से बाल्य शंकर इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा सुना था कि धन की जो देवी होती हैं वह लक्ष्मी होती हैं। उन्होंने तुरंत वहाँ पर लक्ष्मी जी की आराधना करी, लक्ष्मी जी की स्तुति गाई, जिसको हम कनक धारा स्तोत्र कहते हैं। जैसे धारा प्रवाह में लक्ष्मी जी की स्तुति करी, लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न हो गई, उस ब्राह्मणी की निर्धनता दूर हो गई और वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से उस पर कृपा करी। अब इसके बाद में आचार्य शंकर गुरु दक्षिणा देकर अपने घर में आ गए, और घर में आकर भी उनका चित्त इधर उधर नहीं लगता, केवल शास्त्र अध्ययन में ही मन था। इस प्रकार से उनका जो कीर्ति है वो चारों ओर फैलने लग गई। बड़े बड़े ज्ञानी जन आने लगे, पंडित जन आने लगे, उनसे जिज्ञासा पूछते और उनकी जिज्ञासा का वो जो उत्तर देते वो उत्तर कहीं मिलता ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों का गहन अध्ययन अब तक कर चुके थे। मात्र 7 वर्ष की आयु है तो सब लोग बड़ा प्रख्यात हो गया। अब यह बात धीरे धीरे फैलती गई। अब आज की तरह तो था नहीं कि टीवी है या मोबाइल है, तो लोगों से फैलने लगी बात। अब फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। केरल का राजा बड़े विद्वान थे और स्वयं ही बड़े पंडित और ज्ञानी थे। उनको उनके हृदय में ज्ञानियों के प्रति विशेष प्रेम था, और राजा का कर्तव्य भी होता है कि कोई अगर बुद्धिमान है उनके राज्य में तो उनको पुरस्कृत करा जाए। तो उनके मन में आया कि इस बाल्य शंकर से हमें मिलना चाहिए और इसको पुरस्कृत करना चाहिए। प्रकार से उनके मन में ये भाव बना, और जैसे ही उन्होंने एक दूत को भेजा और आचार्य शंकर से कहने लगा कि हे प्रभु, आप हमारे संग चलिए, राजा के महल में राजा ने आपको बुलाया है। आचार्य शंकर ने जाने से मना कर दिया, परंतु इसके बाद भी राजा नाराज नहीं हुए। स्वयं अपने रथ आदि को लेकर आए और आचार्य शंकर से मिले और उनके पांडित्य का अनुभव करा, उनके ज्ञान का अनुभव करा। इतने प्रसन्न हो गए कि बहुत सारा धन आचार्य शंकर को उपहार स्वरूप देने लग गए। परंतु आचार्य शंकराचार्य की यहाँ पर दया दिखती है। देखो, प्रतिभावान व्यक्ति केवल एक घर में जन्म लिया है उसको ही नहीं तारता, उसके आसपास के स्थानों को भी तार देता है। उसके आसपास के लोग हैं उनका भी भला हो जाता है। आचार्य शंकर ने इतना सारा धन देखकर कहा कि इसका मैं क्या करूँगा, मैं तो एक बालक हूँ। आप ये कार्य करिए कि इस धन को लीजिए और आसपास जितने भी निर्धन लोग हैं उनकी सेवा में लगा दीजिए। इस बात को सुनकर तो उनका हृदय और हर्षित हो गया और राजा ने उनके चरण स्पर्श कर लिए। एक दिन की घटना है कि आचार्य शंकर की माताजी अलवाय नदी में जाया करती और वहाँ से जल लेकर आना होता था। अब जैसे आजकल तो हमारे यहाँ नल लगे हुए हैं तो हमारे को घर में ही जल मिल जाता है, परंतु उनकी माताजी को दूर से दूर जाना पड़ता और नदी से जल लेकर आना, मटके में लाना, इतना भारी मटका। तो इससे क्या हुआ, वह मूर्छित हो गई। अब जैसे ही शंकराचार्य जी को पता चले कि माँ मूर्छित हो गई हैं, उनका हृदय तो उत्कंठित हो गया, उनका हृदय तो वेदनापूर्ण हो गया और वो माता की सेवा शुश्रूषा करने लग गए, उनकी सेवा करने लगे। मन में भाव आया कि अगर कितना अच्छा होता यदि अलवाय नदी हमारे घर के पास ही प्रवाहित होती। अब बाल्य का हृदय तो देखो, भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मलता जहाँ है वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। आचार्य शंकर गए और नदी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गए। अब कोई कहेगा कितनी मूर्खता की बात है, ग्रामवासी भी हंसने लग गए, पर आचार्य शंकर के अंदर श्रद्धा थी और श्रद्धा ही परमात्मा है। श्रद्धा और विश्वास ही परमात्मा का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी पुनश्च इसी को कह रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास है वही परमात्मा का स्वरूप है। शिव शंकर कौन है? विश्वास है। माता भवानी कौन है? श्रद्धा है। इस प्रकार से श्रद्धा भाव से नदी से पुकारा कि आप मेरे घर के पास में प्रवाहित हों। अगले दिन ग्रामवासी सब आश्चर्यचकित हो गए, देखा कि नदी आचार्य शंकर के घर के पास से प्रवाहित हो रही थी। इस प्रकार से अपनी माता की चिंता को दूर करा। ऐसे ही आचार्य शंकर की ख्याति हुई तो एक बहुत प्रकांड ज्योतिषी आए और उन्होंने इनकी कुंडली जांचना प्रारंभ करा। देखा कि ऐसी कुंडली तो आज तक देखी ही नहीं गई। इतना प्रबल ज्ञान, इतना वैराग्य आज तक हमने कभी नहीं देखा। और जैसे जैसे वह इनके गुणों का गान कर रहे थे तभी इनकी आयु की गणना करी। आयु देखी तो मात्र 8 वर्ष।
सारे ज्योतिषी चुप हो गए। मन में आया कि इसको बताएं कि ना बताएं, पर यह भाव भी आया इस बालक की 7 वर्ष की तो आयु हो ही गई है, अगर हम नहीं बताएंगे तो यह भी गलत होगा। उन्होंने माता को सब सत्य सत्य बता दिया। माता बड़ी चिंतित हो गई। आचार्य शंकर ने भी यह बात सुन ली। शंकराचार्य अब तक यह समझ चुके थे, इतने शास्त्रों का अध्ययन कर कर उन्हें यह बात पता चल गई थी कि ज्ञान से ही मुक्ति है। ऋते ज्ञानान मुक्ति है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति को प्राप्त करा जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। दूसरा क्या है, अपनी स्थिति सुधारने के लिए संन्यास ले लिया जाए। तो उनके पास 2 ही चुनाव बचे, या तो वह ज्ञान प्राप्त करें, पर इतनी कम आयु, इतना समय ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, भगवान की अनुभूति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, और दूसरी बात संन्यास ले लिया जाए। तो वो माता से संन्यास की जिद करने लगे, पर माता स्वीकार न करती। एक दिन शंकराचार्य जी क्या कर रहे, उसी नदी में स्नान कर रहे, अलवाय नदी में स्नान कर रहे, तभी एक घड़ियाल ने आकर पकड़ लिया। सब लोग घबराने लगे, सब चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ कोई बचाओ, परंतु कोई शंकराचार्य जी को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। माता जी को जैसे पता चला, माता भाग कर आईं और समझ गईं कि मेरे बालक का अब जाने का समय आ गया है। उधर आचार्य शंकर चिल्ला रहे कि माँ मुझे संन्यास दो, संन्यास दो, संन्यास लेने की आज्ञा दो। और जैसे ही माता ने संन्यास की आज्ञा दी और ये आज्ञा देते ही माता बेहोश हो गई, और उधर शंकराचार्य जी का पैर छोड़कर वो घड़ियाल भी चला गया। मानो स्वयं भगवत कृपा से ही यह था कि बस आचार्य शंकर को संन्यास मिले। अब इसके उपरांत जैसे माता को होश आया, पहली चीज़ प्रसन्नता तो ये अपने बालक को पास में देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई, और दूसरी चीज़ मन में ये आया कि अब तो मेरा बालक मुझे छोड़कर चला जाएगा, संन्यास ले लेगा। बहुत दुखी हो गई, उनका हृदय क्षुब्ध हो गया। अब इधर आचार्य शंकर ने अपनी जो संपत्ति थी, क्योंकि बाल्यकाल में इतने विद्वान थे, बहुत सारे उपहार मिले, सब सगे संबंधियों को दे दी। सारे सगे संबंधी आ गए और कहने लगे कोई बात नहीं माता, हम तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। परंतु इन सब बातों से माता का कहाँ हृदय मानने वाला था। अब आचार्य शंकर को देखने लगी, तो आचार्य शंकर को लगा कि मुझे लगता है माँ को वचन देने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी माँ को 3 वचन दिए। पहला वचन यह दिया कि माता जब आपकी मृत्यु होगी तो मैं आपके समीप होऊंगा, आपकी मृत्यु से पहले मैं आ जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। दूसरा वचन यह दिया कि जब आपकी मृत्यु आने वाली होगी उससे पूर्व मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा। और तीसरा वचन दिया कि मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा। यद्यपि संन्यास की मर्यादा यह है कि संन्यास लेने के बाद में आपके सारे संबंध टूट जाते हैं, परंतु आचार्य शंकर ने यहाँ एक आदर्श स्थापित करा। जो मातृ का संबंध है वह नहीं टूटता। एक साधु की घटना है। एक साधु बैठे थे, सन्यासी थे, और उनके सामने उनके माता पिताजी आए। माता पिताजी उन सन्यासी साधु से दीक्षित थे, वही उनके माता पिता हैं, पर वही उनके गुरु भी हैं। अब इस प्रकार से दीक्षित थे, तो माता ने उनको प्रणाम कर लिया। माता ने अपने बेटे को प्रणाम कर लिया। उनके गुरुजी बैठे देख रहे थे, उन्होंने प्रणाम स्वीकार भी कर लिया। गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया। गुरुजी कहने लगे कि ये तुम्हारी माता है, तुम इनसे प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकते हो, इनको तो प्रणाम करने का तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा तो कोई अब किसी से संबंध नहीं है। तो गुरुजी उत्तर देते हैं, माँ का संबंध आप नहीं त्याग सकते। ऐसी कथाएं हैं, कितनी कथाएं हैं कि माता पिता की सेवा करने मात्र से भक्त भगवान को पा लेता है। भक्त पुंडरीक की कथा सुनिए। भगवान विट्ठल कैसे प्रकट हुए हैं। पुंडरीक अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, भगवान विट्ठल प्रकट हो गए, भगवान नारायण आ गए। भगवान नारायण कह रहे हैं अब मुझे देख तो ले, पर पुंडरीक नहीं देख रहे हैं। पुंडरीक से कहने लगे भगवान कि मुझे कहीं बैठने को आसन दे दे, तो एक ईंटा उठा के दे दिया। भगवान उसी पर खड़े हो गए, इंतजार कर रहे हैं कि पुंडरीक कब अपने माता पिता की सेवा करेगा, तब मैं इससे बात करूं। इस प्रकार आचार्य शंकर ने यहाँ एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत करा कि माता का जो संबंध है वह कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से अब आचार्य शंकर की संन्यास की यात्रा प्रारंभ हो गई। श्री राधे।